हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 16वां बाब 9 से 15 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो तुमसे जाती रहे तो ये दायमी मस्कनों में तुमको कबूल करे। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस अगर तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुमको कौन सपुर्द करेगा? और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा? कोई गुलाम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। तब जरदोस्त मालदार फरीसी इन सब बातों को सुनते ही नाक चढ़ाकर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे। मगर यीशु ने उनसे कहा कि तुम वो हो जो आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज जाहिर करते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज़ आदमियों के नज़दीक आला है वो खुदा की निगाह में मकरूह है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि मसीह यीशु ने कहा कि जो लोग माल और दौलत के इस्तेमाल जैसे छोटे मामलों में खुदा के वफादार होंगे वो बड़े मामलों में भी उसके वफादार होंगे। लिहाजा अगर आप दुनियावी दौलत के सिलसिले में अपने आप को वफादार साबित नहीं करते तो क्या हकीकी दौलत यानी खुदा की खिदमत के सिलसिले में तमाम जिम्मेदारियां जो आपके सुपुर्द की जाएंगी, क्या आप उसमें वफादार साबित होंगे? इसके बाद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि अपने घरों में ठहराए जाने के लिए उन्हें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। उनके पैरोकार खुदा के सच्चे खादिम होने के साथ साथ दुनिया की दौलत के गुलाम नहीं हो सकते, क्योंकि कोई खादिम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता। या तो वो एक से मोहब्बत रखेगा और दूसरे से नफरत, या फिर वो एक से लिपटा रहेगा और दूसरे को हकीर जानेगा। आप खुदा और दौलत दोनों के गुलाम नहीं बन सकते हैं। यीशु मसीह दरअसल अपने शागिर्दों को दुनियावी दौलत के इस्तेमाल के सिलसिले में हदायतें दे रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ फरीसी भी मौजूद थे और उनको भी यीशु की इन हदायतों पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो पैसे से बड़ा प्यार करते थे। लेकिन अफसोस कि यीशु की बातें सुनकर वो नाक चढ़ाने लगे। ये देखकर यीशु ने उनसे कहा कि आप लोग इंसानों के सामने तो बड़े नेक बनते हैं, लेकिन खुदा आपके दिलों को जानता है। इंसान जिन चीज़ों को अहम समझते हैं वो खुदा की नज़र में घिनौनी है, क्योंकि फरीसी काफ़ी अरसे से इंसानों की नज़र में बड़े अहम समझे जाते थे। लेकिन अब सूरत हाल में तब्दीली आने वाली थी। जो लोग दौलतमंद थे और सियासी और मजहबी लिहाज से असर व रसूख रखते थे उन्हें पस्त किया जाने वाला था, लेकिन आम लोग जो खुदा के बारे में सीखने को तरसते थे उन्हें बुलंद किया जाने वाला था। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।